हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। 9th नंबर की आज ये क्लास है। इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। ये लगभग चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। आज पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम करवाएंगे आज कुछ 10 से 15 क्वेश्चन होंगे लगभग। उनको आज सॉल्व करते हैं। जितना पढ़ाया है उस पे आप इसको टेस्ट समझ सकते हैं या इस पे क्वेश्चन समझ सकते हैं। जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप सभी को। जैसा कि हमने पढ़ाया हुआ है, स्थानीय मान और जाति मान के बारे में सबको बता दिया है। आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। संख्या दी गई है। इस संख्या में 9 के स्थानीय मान और जाति मान का योगफल क्या होगा। संख्या क्या लिखी हुई है समझते हैं एक एक करके। देखो 7, 3, 9, 5, 8, 6 ये संख्या लिखी हुई है। स्थानीय मान आप सभी को पता है स्थानीय मान क्या होता है। इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 लिखेंगे और जितने डिजिट हैं उतने जीरो लिखेंगे। 1, 2, 3। 9 का जाति मान क्या होता है ये सबको पता है। जिसका जाति मान पूछा जाए उसका जाति मान वही होता है। तो इस 9 का जाति मान क्या होगा, 9। जब इसको हम जोड़ देंगे तो आप सभी लोग जोड़ लेंगे, क्या होगा, ये 9 आएगा, 0, 0, 9। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आप लोग देखेंगे क्या लिखा, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बताया हुआ है 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, मैंने सब बताई हुई हैं। इसके बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या एक और स्वयं से डिवाइड होती है वो सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यहाँ हमको देखना है कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो 0 जो है ना ही अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। इस 51 को लेंगे। 51 में क्या होता है, इसमें 3 का अगर हम डिवाइड करें तो 17 बार से ये डिवाइड हो जाता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी और एक भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 53। इसमें अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 53। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये संख्या लिखी हुई संख्या में क्या लिखा है, दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देख लेते हैं इस 8 का स्थानीय मान। 8 कितने जीरो, जितने डिजिट आएंगे उतने जीरो कर देंगे। 4 डिजिट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, सिंगल 8 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, देखो कितना आ जाएगा, घटा लेंगे आप लोग। 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2। ये 9, ये 9, फिर ये 9 और यहाँ कितना बचेगा, 7। ऊपर देख लेते हैं, ऑप्शन में ला लेते हैं 7,992। 7,992 बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे ही मैंने अभाज्य संख्या आप सभी को पढ़ाई हुई थी, क्या लिखा था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बता देना है आपको। सभी जानते हैं सबसे छोटी दो होती है। 1 से लेकर के अगर 100 तक के बीच में सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी क्या होती है, 97। सबसे छोटी क्या होती है, 2 होती है। और भी काफ़ी क्वेश्चन बताए हुए थे हमने कि इनमें से सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या केवल एक होती है, अगर उसका नाम पूछा जाए तो कौन सी होगी, 2। बाकी जो होती हैं 24 संख्याएं, ये सभी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ऐसे कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को हमने बता दिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा रूल है विभाजित का। ये हमने बहुत ही अभी जल्दी में ही पढ़ाया है। देख लेते हैं विभाजन का नियम। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा, सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 14393 एक्स 4 से पूर्णतया विभाजित होगी तो एक्स का मान क्या होगा। 4 से विभाजित की कंडीशन मैंने बताई थी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए।
अब 4 से डिवाइड कैसे होंगे, देखो करके दिखाते हैं। संख्या क्या लिखी हुई है, 1 4 3 9 3, बाद में एक एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह में कोई वैल्यू रखनी है। ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, देखो यही दिखा देते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ 6 2 6 या 2 ना 6 ना 2। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, या पहले ऑप्शन से देखें, पहले ऑप्शन 6 लिखा, अगर हम यहाँ 6 लिखेंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। आगे 2 देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 32, जो भी 4 से क्या है कंप्लीट डिवाइड है, तो ये भी हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, दोनों से 6 या फिर 2। तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे, आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होगा, दोनों ही हो सकते हैं, या तो 6 लगा दें या 2 लगा दें, तो दोनों ही, इसमें दोनों दिए गए तो दोनों ही सही होंगे। यहाँ लिखा ना 6 और ना 2, तो ये तो बिल्कुल गलत है, जो कि दोनों से हो रहा है, यहाँ दोनों में ना लगा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर इनमें से एक दिया जाता तो एक होता, दोनों दे दिए गए तो दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आता है इकाई अंक से, इसमें इकाई अंक बताना है। इकाई अंक के लिए हमने बताया था क्या करना है, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी संख्याओं में क्या करना है, केवल इकाई अंक का मल्टीप्लाई कराना है, कभी भी पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो हम देखते हैं क्या होगा। इसके लिए इकाई अंक दिया गया है और इकाई अंक का हमें गुणा कराना है, केवल इकाई अंक से करा देना बस। देखो यहाँ लिखा हुआ 7, 7 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होता है, 42 होता है। इकाई अंक 2 बचा, इसको छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। 2 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6 होगा। 6 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सभी जानते हैं 6 9 54 होता है, 4 आएगा। 4 का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई संख्या दी गई है, कौन सी संख्या लिखी हुई है, 72965x4। इसको बताना 3 से डिवाइड हो रही है तो x का मान क्या होगा। देखिए 7 2 9 6 5, ये x है और इसके साथ 4 लिखा है। ये संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रही। 3 से कंप्लीट डिवाइड होने की कंडीशन हमारे यूट्यूब चैनल पे डिवाइड का जितना भी रूल है, सभी रूल का वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो है केवल, उसमें आप देख लीजिएगा। देखो समझा देते हैं। यहाँ भी हमको क्या करना है, ऊपर जितने भी नंबर दिए गए इनको क्या करना है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए टाइम लगेगा, इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं। 3 3 करके यहाँ से कैंसिल करते रहेंगे। देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में कैंसिल होगा, ये 2 बार में कैंसिल होगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 और 5 इनको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 9 हो जाएगा। 3 बार में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल यक्स। अब यक्स बचा हुआ है, अगर इस यक्स की जगह पहला ऑप्शन लिखा हुआ 0, अगर हम 0 रख देते हैं तो इनके एडिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम 3 दिया, दूसरा ऑप्शन 3 रखते हैं तो 3 में क्या होगा, तब भी ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन 6 दिया गया, अगर 6 रख देते हैं तो भी संख्या क्या होगी, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो आप लोग जान गए, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी क्या होंगे, इसके मान सही हो जाएंगे। पढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। किसी धन पूर्णांक को 143 से भाग देने पर 28 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। कुछ नहीं करना होता है, किताबों में देखेंगे बहुत बड़ा सलूशन लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है। जो पहले संख्याएं दी गई हैं, आप पहले की 2 संख्याएं लिख लेंगे, 143 और ये 28। ठीक, दोबारा में जिससे भाग देने को कहा गया उसमें दोनों से भाग दे देंगे, 13 से दोनों में भाग दे देंगे। जब तो इसको देखो भाग देंगे, 13 एकम 13, एक बचेगा, 13 एकम 13, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया।
बचा ये, इसको भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा कितना, 26। अब शेष क्या बच जाएगा, 2। यही आंसर हो गया, जो शेष बच गया बस वही आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें होता क्या है, मोस्टली एक संख्या कंप्लीट डिवाइड होती है और बची हुई दूसरी संख्या में कुछ ना कुछ शेष बचता है। ये कंप्लीट डिवाइड हो गई और इसमें क्या हुआ, शेष बच गया। बाई चांस अगर कभी इसमें भी शेष बचता है और इसमें भी शेष बचता है तो क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर एक में शेष बचता है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल। क्या लिखा हो, किसी संख्या को 518 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 90 बचता है। यदि इसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने बताया क्या करना, पहली वाली दोनों संख्याएं लिख लेनी है। 518 लिखा और इधर कितना लिखा, 90। इसमें भाग हमें किसका देना है, 37 का दोनों में भाग देना है। देखो 37 एकम 37 कितना बचा, 3 और 4 14 बचा, 118 हो गया। और 7 चौको 28, 37 चौको 118, 14 बार में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो 37 2 बार में जाएगा। 37 का डबल कितना होता है करके देख लेते हैं आप। 7 7 14, 3 3 6 7, 74 हो गया। अब 90 में जब 74 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। 16 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ये 16 जहाँ मिल जाए वही आपका आंसर। ये डी ऑप्शन में 16 मिल गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या लिखी। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि 100 से छोटी अभाज्य संख्या मतलब 100 से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याओं की संख्या लिखनी कितनी आती हैं। तो आपको सभी को पता है 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 25। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 के पहले कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, वो 25 होती हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। एक कोई भी हम परिमेय संख्या ले लें, मतलब क्या है, रेशनल नंबर। और दूसरी संख्या क्या ले लेते हैं, अपरिमेय संख्या लेते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अब इन दोनों को चाहे हम प्लस कराएं और चाहे तो हम इनको माइनस कराएं, चाहे इनका डिवाइड करें और चाहे इनका मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, चारों कंडीशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। चारों कंडीशन में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। चाहे हम प्लस कराएं, माइनस कराएं, डिवाइड कराएं या फिर इनटू कराएं, कुछ भी कराएं, आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहेंगे कैसे करते हैं। देखो परिमेय संख्या सभी आप जानते हैं, ये 2 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। और ये √3 लिखा है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको प्लस कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 + √3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ गए। और देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी पे। अगर इनको हम भाग देंगे तो ये तो हो गई परिमेय संख्या और नीचे √3 ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और ये पूरी एक साथ में क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कभी भी ध्यान रखना है, चारों साइन में कुछ भी आ जाता, प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी आता है, आंसर किस में आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या में आएगा। तो ऊपर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया था। ये देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। बी ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या लिखा है। अभी संख्या लिखी हुई है, बीच में एक लास्ट में x बना हुआ है। पूछा गया है कि संख्या 8 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है
तो यक्स का मान बताना, यक्स के किस मान के लिए संख्या 8 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुछ नहीं करना होता है, ऑप्शन से करना है। आप सभी को पता है कि 3 से डिवाइड का क्या होती है कंडीशन, डिजिट का सम करें, 3 को कैंसिल करते रहें। 8 से क्या होती है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो संख्या लास्ट में लिखी हुई है, पहले पूरी लिख लेते हैं। देखो 5 9 1 4 8 7 5 8, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो एक्स का मान बताना है। हम पहला नंबर लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया, 7 दिया गया है। अगर यहाँ पर हम 7 रख देंगे, उसके बाद इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 सत्ते 56 होता है, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, मतलब 7 तो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर 4 रखें और डिवाइड करें तो 8 सत्ते 56 होगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, तो 8 3 24, ये 8 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब 8 से जब डिवाइड हो जाएगी 4 रखने पर, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देखेंगे। 3 से डिवाइड के लिए क्या करना, 3 के कैंसिल करते रहना है। तो 9 3 बार में कैंसिल हो गया, 5 और 1 6, 3 बार में 2 बार में कैंसिल हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 4 और 5 3 बार में कैंसिल हो गया, 8 7 15 5 बार में कैंसिल हो गया, 8 4 12 3 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 3 से भी डिवाइड हो गई और 8 से भी डिवाइड हो गई। क्या रखने पर, 4 रखने पर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में अपने शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे वीडियो पाने के लिए, एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए चैनल से जुड़े रहें और लेखपाल बन के ही जाएँ यहाँ से, इसके पहले ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।